इस हफ्ते निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और वहां से एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद हमारे वीकली सपोर्ट के आसपास ही जाकर क्लोजिंग दी है। प्लस निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। आपके हिसाब से मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ और निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स या फिर आगे की मूवमेंट कैसी रह सकती है, प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। प्लस निफ्टी ने वीकली बेसिस पे जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर निफ्टी ने इस हफ्ते एक नेगेटिव क्लोजिंग दी तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी के इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है 24,865 के आसपास और निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। प्लस निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है 25,333 और निफ्टी ने एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस से जाकर एक रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया। हमने अपने पिछले हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी मंथली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और हो सकता है उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़े और निफ्टी में एक नेगेटिव मोमेंटम रहे और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। अब अगर निफ्टी के डेली चार्ट पर आ जाते हैं एक बार, जैसा हमने मेंशन किया था निफ्टी मंडे ट्यूसडे को एक साइडवेज मोड में ट्रेड कर सकता है और जिस डायरेक्शन में निफ्टी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी में मूवमेंट आएगी और हुआ भी वैसा ही। निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के क्लोजिंग के आसपास क्लोजिंग दी जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है और उसके बाद निफ्टी ने वेडनेसडे को रिकवरी दिखाई लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया। तो जैसा एक्सपेक्टेड था ओवरऑल निफ्टी ने इस हफ्ते एक नेगेटिव मोमेंटम में ट्रेड किया है और हमारे वीकली सपोर्ट के पास ही जाकर क्लोजिंग दी है। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि मैं कौन से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा था। खूब आपने अभी तक कमेंट में मेंशन कर दिया होगा कि मैं कौन से ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा था। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। निफ्टी ने पिछले कुछ हफ्तों में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। यहाँ पर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग तो दी बट वहाँ पर सस्टेन नहीं किया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। लेकिन निफ्टी जो ये अप ट्रेंड में चल रहा था पिछले 4 हफ्तों से, प्लस यहाँ पर भी निफ्टी जो अप ट्रेंड में चल रहा था, इस हफ्ते निफ्टी ने उसके टॉप पे जाकर एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, फिर वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया है और एक बियरिश इनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है कि जब कोई एक ग्रीन कैंडल जो बनी है अगली कैंडल रेड बने और उस पूरी कैंडल को इनगल्फ कर जाए, मतलब जो करंट कैंडल का हाई है वो पिछले हफ्ते की कैंडल के हाई से ज़्यादा हो और जो करंट कैंडल का लो है वो पिछली कैंडल के लो से नीचे हो। आप किसी भी टाइम फ्रेम में मेजर कर रहे हो या फिर ट्रैक कर रहे हो, हर एक टाइम फ्रेम में ये चीज़ वैलिड होती है। लेकिन अब अगर निफ्टी ने जब बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है तो क्या हम जंप करके पुट बाय करना शुरू कर दें बिकॉज अब निफ्टी में एक फॉल आएगा? नहीं। अगर निफ्टी ने या फिर कोई भी स्टॉक जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर उसने बुलिश इंगल्फिंग या फिर बेरिश इंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और जब तक उसका कंफर्मेशन ना दे तब तक हम नहीं मान सकते कि वहाँ पर उसका अब एक फॉल आएगा। जो निफ्टी ने इस हफ्ते फॉल दिखाया है, अगर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है और अगले हफ्ते इस हफ्ते के लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर निफ्टी अपने पिछले स्विंग हाई के पास या फिर स्विंग लो के पास जाकर ट्रेड करना शुरू करे। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर उसके टॉप पे जाकर बेयरिश इंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या फिर जो उसकी रैली चल रही है उसके एकदम ऊपर जाकर बेयरिश इंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ से एक फॉल आ सकता है। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो मैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो वीडियो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से 24,555 निफ्टी के इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है और जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 25,333 वो निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते इसी छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी ने मंडे को हमारा जो इस हफ्ते का लो है उसके नीचे क्लोजिंग दी तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और अगर निफ्टी ने ट्यूसडे को मंडे के लो के आसपास ट्रेड करना शुरू किया फर्स्ट हाफ में और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन दिया तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे रेस सपोर्ट को भी ब्रेक करे और उसके नीचे सस्टेन करे। अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर गया ट्यूसडे को और वेडनेसडे को ट्यूसडे के लो के आसपास ट्रेड करना शुरू किया तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आए और निफ्टी हमारे नीचे के सारे टारगेट्स अचीव करे।
निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 24,444 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 24,200 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 24,000 का। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट बड़ी तेज़ी से अचीव करे, बट निफ्टी में ये महीना थोड़ा सा चौपी रह सकता है और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस की वीडियो में उसके बारे में कवर भी किया है। अभी मेरे ख्याल से निफ्टी में इस हफ्ते एक ऊपर की तरफ मोमेंटम होने के चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन अगर निफ्टी को जो उसके हैवी वेट्स हैं वहाँ से सपोर्ट मिल गया तो निफ्टी में एक रिकवरी भी आ सकती है। बट इस हफ्ते भी निफ्टी एक साइडवेज मोड में, साइडवेज मतलब जो निफ्टी की इस हफ्ते की कैंडल है उसी कैंडल के बीच में ट्रेड करता रहे और एक साइडवेज क्लोजिंग दे दे, या फिर निफ्टी में इस हफ्ते एक नेगेटिव क्लोजिंग रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से स्मार्ट के ज्वाइन कर सकते हैं। अब निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पर पुट बाइंग करने की, और वैसा ही हुआ। निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास या फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट के कैंडल में एक रिकवरी दिखाई। जब निफ्टी यहाँ से रिकवरी दिखा रहा था तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स और फ्री टेलीग्राम चैनल में भी शेयर किया था कि वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा और उसका ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे, और वैसा ही हुआ। निफ्टी ने उसके बाद अगली ही कैंडल में अपने 50 EMA के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया और एक शार्प फॉल दिखाया। फॉल दिखाने के बाद निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद तो निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो वीकली सपोर्ट था उसी के पास कहीं जाकर क्लोजिंग दी। और हमने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की फ्राइडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है और हो सकता है हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की। अगर आपने हमारा फ्राइडे का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं और मैंने क्यों कहा था कि निफ्टी में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की। जब निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके नीचे सस्टेन किया तब मैंने यहाँ पर अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,000 का वीकली पुट बाई कर रहा हूँ 126 रुपये पर, और जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 126 रुपये से 280 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारा पैसा मोर देन 2 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया था उसी समय निफ्टी ने 200 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, प्लस निफ्टी का जो पहली 15 मिनट का कैंडल का लो था उसको ब्रेक डाउन दिया, प्लस निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल था निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं से जाकर रेजिस्टेंस भी लिया और एक शार्प फॉल दिखाया। इसीलिए मैंने यहाँ पर जंप करके जैसे ही निफ्टी ने इस कैंडल का क्लोजर दिया जंप करके मैंने वहाँ पर पुट बाई किया और वहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था तब बैंक निफ्टी भी अपने नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दे रहा था और हमने बैंक निफ्टी में भी 51,000 का पुट बाई किया था और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर भी किया था और हमने 51,000 का पुट 245 पे बाई किया था और जब वहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 245 रुपीज़ से 790 प्लस गया और वहाँ पर हमारा पैसा मोर देन 3 टाइम्स हो गया। आप वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं और जैसा एक्सपेक्टेड था कल हमारे को एक बहुत अच्छा मौका मिला बाइंग करने का। होप आपने भी वहाँ पर प्रॉफिट बनाया होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को जब ब्रेकडाउन दिया उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने फ्राइडे को एक शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया, तो जो इस रेंज का लोअर लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,912 के आस, और जो निफ्टी का हमारा फ्राइडे का लो है मतलब 24,800 वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 24,912 एज अ रेजिस्टेंस और 24,800 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। जो निफ्टी ने फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी फिर से एक रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी को सस्टेन करने दीजिएगा। अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 24,955 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 25,000 का, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे, प्लस 25,000 निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो हो सकता है निफ्टी अगर कल रिकवरी दिखाएगा तो निफ्टी 25,000 के आसपास जाकर कहीं क्लोजिंग देगा। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी में एक और फॉल के लिए तैयार हो जाइएगा। हो सकता है निफ्टी में कल फिर से एक फॉल आए। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 24,755 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 24,720 के आसपास।
हो सकता है निफ्टी भी 24,700 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे और वहीं पर सस्टेन करे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। बिकॉज अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देगा तो निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा होगा। अगर निफ्टी वहाँ पर ट्रेड करेगा तो हो सकता है निफ्टी वहाँ से एक रेजिस्टेंस ले और उसको ब्रेक ना कर पाए और वापस एक फॉल दिखाए, फिर निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर सस्टेन कर गया और फिर अपने 50 EMA के लेवल को भी ब्रेक करा, उसके ऊपर सस्टेन किया, तब निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है। बट मेरे ख्याल से निफ्टी कल अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर थोड़ी देर वेट करिएगा, हो सकता है निफ्टी गैप अप ओपनिंग दे। जब निफ्टी ने ये फॉल दिखाया था, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे कि निफ्टी हो सकता है ये फॉल फेक हो या फिर निफ्टी ने 350 पॉइंट किया था कि फॉल दिखाई है, हो सकता है कल निफ्टी एक रिकवरी दिखाए, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट हो रहा होगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में वापस एक फॉल आ सकता है। बट अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू किया और एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने छोटी मोटी गैप डाउन ओपनिंग दी मतलब हमारे सपोर्ट के आसपास, तब तो यहाँ पर हम कुछ सोच सकते हैं बाइंग करने का। और हो सकता है उसके बाद निफ्टी साइडवेज मोड में ट्रेड करे आधा एक घंटा, और उसके बाद जब जब निफ्टी रेंज बनाएगा तब उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम बाइंग करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए कल इस फॉल को कंटिन्यू किया और एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे दी 100-125 पॉइंट की, तब यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी 100-125 पॉइंट की, तब जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट कॉल सेल करके गए होंगे या फिर पुट बाय करके गए होंगे, उनको प्रॉफिट होना शुरू होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आ जाएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर उसके नीचे जस्ट एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो यहाँ पर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू किया। अगर निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू किया हमारे सपोर्ट को रेजिस्टेंस मानते हुए, तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में फिर से एक फॉल आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मैसेजिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल दिन जय श्री राम एंड जय हिंद।